नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की बेहतरीन प्रक्रिया से गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनवरी में एग्जाम लगा हुआ है, आप देखेंगे किस प्रकार से ऑफलाइन तरीके के माध्यम से तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, उसके साथ साथ ऑनलाइन तरीके से भी हर विषय पर फोकस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। तो भूगोल प्रैक्टिस सेट जिसमें विश्व की नदियों के विषय में देखिए ये टॉपिक है। खास तौर पे अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि नदियों के किनारे स्थित शहरों के विषय में, अब नदियों के उद्गम से संबंधित के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है, सीन नदी कहाँ बहती है? दोस्तों, सीन नदी कहाँ पर बहती है, इस चीज को आपको समझना है। क्या मिस्र में बहती है, फ्रांस में बहती है, जर्मनी में या फिर पोलैंड में? चार विकल्प आपके सामने दिए हैं। हम चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट करके तेजी से बताने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? सीन नदी की बातचीत करें दोस्तों, यहां पर आप देखिए इस प्रकार से कुछ ये फ्रांस देश है। फ्रांस में एक पठार है, उसका नाम है दोस्तों, याद रखिए, सेंट्रल मैसिफ। क्या नाम है दोस्तों? सेंट्रल मैसिफ नाम है। मैसिफ नाम है। यहां से ये नदी इस प्रकार से निकलने के पश्चात जहां पर गिरती है वहां पर है इंग्लिश चैनल नाम है। अगर प्रश्न आ जाए कहां पर गिरती है तो इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहां से निकलती है? सेंट्रल मैसिफ से निकलती है। किस देश में होकर प्रवाहित होती है? तो फ्रांस में होकर प्रवाहित होती है। और इस नदी के किनारे शहरों की बातचीत करें तो यहाँ पेरिस होगा और यहां पर बंदरगाह के रूप में होगा ली हार्वे होगा दोस्तों। तो यहां से चीजों को आप समझ सकते हैं। पेरिस, जिसे विश्व फैशन नगरी के नाम से जानते हैं, लीकर इंडस्ट्री हो गया, इसी प्रकार से आप देखेंगे सिल्क इंडस्ट्री हो गया और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गया, इस शहर से संबंधित है। तो सीन नदी कहां बहती है बताइए? मिस्र में बहती है, फ्रांस में बहती है, पोलैंड में बहती है और जर्मनी में बहती है। तो इसका सही जवाब होगा बी विकल्प, अर्थात फ्रांस में बहती है। वही मिस्र का वरदान कही जाने वाली दोस्तों नील नदी, अभी हो सकता है आगे चल के आए, नील नदी मिस्र में बहती है। और जर्मनी में बहने वाली नदियों में ओडर नदी है दोस्तों, ओडर नदी है, स्प्री नदी है, एल्ब नदी है, इसी प्रकार डेन्यूब नदी है और राइन नदी है। कई नदियां हैं दोस्तों जर्मनी में जो बहती हैं। पोलैंड की बातचीत करें, पोलैंड में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जिसमें विस्टूला नदी, याद रखें विस्टूला नदी है, जो पोलैंड की राजधानी वारसा से होकर प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, विकल्प बी इज राइट। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मरे डार्लिंग नदी कहां बहती है? दोस्तों, ये दोनों नदियां एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। आखिर इन दोनों नदियों का जो ड्रेनेज है, बहाव है, वो किस देश में पाया जाता है? चार विकल्प दिए हैं। पहला फ्रांस दिया है, दूसरा जर्मनी दिया है, तीसरा ऑस्ट्रिया दिया है और चौथा ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। सोचो जरा दोस्तों, मरे डार्लिंग नदियां कहां बहती हैं? तो फ्रांस में तो मैंने आपको बताया ही है दोस्तों कौन कौन सी नदियां है। रोन नदी है, इसी प्रकार सीन नदी है, लॉयर नदी है और गैरोन नदी है। ये फ्रांस की नदियां हो गई। जर्मनी में एल्ब नदी है, ओडर नदी, स्प्री नदी, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो राइन नदी है, डेन्यूब नदी है, ये जर्मनी से होकर प्रवाहित होती हैं। ऑस्ट्रिया की बातचीत करें तो डेन्यूब नदी यहां से प्रवाहित होती है। अच्छा, ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है और ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया से होकर प्रवाहित होती है मरे डार्लिंग नदी, ठीक है। तो यहां पर आप डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। मरे डार्लिंग नदियां ऑस्ट्रेलिया में विशाल जल अपवहन तंत्र का निर्माण करती हैं और इसके बेसिन को ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहा जाता है। ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहा जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डाउन्स कहते हैं। इसको सभी लोग याद रखेंगे। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, यानी चार नदियां हैं और ये नदी जब निकलती है तो एक कोई ना कोई मरुस्थल से होकर के गुजरती है।
अब आप बताइए, मिसिसिपी नदी है, अमेजन नदी है, हुआंग नदी है, या फिर कोलोराडो नदी है? मिसिसिपी नदी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मरुस्थल से होकर नहीं गुजरती। मिसिसिपी नदी के द्वारा खुद ही एक बड़े विशाल मैदान का निर्माण किया जाता है, जिसे ग्रेट प्लेन कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले घासान क्षेत्र को प्रेरी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अमेजन नदी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एंडीज पर्वत से निकल करके ब्राजील देश हो गया, पेरू देश हो गया, इन देशों से गुजरते हुए सीधा अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इस नदी के आसपास पाए जाने वाले घने जंगलों को सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल्वास कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता धारण करने वाले वन हैं, जिन्हें हम प्रकृति का फेफड़ा भी कहते हैं। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। हुआंग नदी है, हुआंग नदी दोस्तों, हुआंग नदी चाइना में प्रवाहित होने वाली नदी है, जो गोबी मरुस्थल में स्थित किघाई झील से निकलती है। और इस नदी के द्वारा दोस्तों निर्मित मैदान को हम सभी लोग जानते लोएश का मैदान कहते हैं। तो ये भी सही नहीं है। अच्छा, कोलोराडो जो नदी है, ये कोलंबिया, याद रखिए कोलोराडो नदी दोस्तों अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है, और यह सोनोरन मरुस्थल से होकर प्रवाहित होती है। यस, यही सही है। आप देख रहे हैं, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, और उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। अगला सवाल है, नील नदी कहां पर गिरती है? नील नदी दोस्तों कहां पर गिरती है? सभी लोग ध्यान दीजिए। काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, या फिर कैस्पियन सागर में? चार ऑप्शन है। नील नदी कहां पर गिरती है? आप यहां पर समझें, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के साथ साथ यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का उद्गम भले ही दो जगह से होता हो, नीली नील दोस्तों टाना झील से, और श्वेत नील कहां से? विक्टोरिया झील से निकलने के पश्चात ये मिस्र के तट पर आप देखेंगे भूमध्य सागर है। इसी भूमध्य सागर में गिरती है। इस नदी के किनारे काहिरा शहर स्थित है। काहिरा दोस्तों, इसी प्रकार से आप देखेंगे खार्तूम शहर है, सूडान की राजधानी खार्तूम, और दक्षिण सूडान की राजधानी आप देखेंगे तो जुबा शहर स्थित है। तो काला सागर दिया है, भूमध्य सागर दिया है, लाल सागर दिया और कैस्पियन सागर दिया है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर चौथा, विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, जॉर्डन नदी कहां गिरती है? दोस्तों जॉर्डन आप सभी लोग जानते हैं पश्चिम एशिया का देश है, और ये नदी कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में और लाल सागर में? याद रखें, जॉर्डन नदी कैस्पियन सागर में नहीं गिरती है, भूमध्य सागर में नहीं गिरती है, लाल सागर में नहीं गिरती। कहां पर गिरती है? मृत सागर, जिसे डेड सी कहा जाता है दोस्तों। डेड सी इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर मृत सागर स्थित है, जो विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील है। यस, विश्व की सबसे गहरी खारे पानी की झील, जिसे मृत सागर कहते हैं, ये यहाँ पर ये नदी गिरती है। नदी का नाम है जॉर्डन नदी। अगला सवाल है, हुआंग हो नदी किसमें गिरती है? हुआंग हो नदी किसमें गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में? दोस्तों कुछ इस प्रकार से दोस्तों, अगर हम मान लें कि ये चाइना है तो यहां से जो नदी निकलती है, इस नदी का नाम है हुआंग हो नदी। कौन सी नदी नाम है दोस्तों? हुआंग हो नदी नाम है। यह चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे बीजिंग शहर स्थित है। और जब ये नदी यहाँ पर गिरती है तो यहाँ पर गिरती है वो प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में पीला सागर को याद रखना है भाई। पीला सागर इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर पीला सागर को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां, विकल्प बी इज राइट। अगला प्रश्न है,
कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती? भाई ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट एक पर्वत का नाम है जो जर्मनी में स्थित है। कहां पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, और ये काला सागर में गिरती है। इसका मतलब ये है कौन सी नदी है? क्या राइन नदी है? राइन नदी तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आल्प्स पर्वत से निकलती है और गिरती है उत्तर सागर में, ये तो होगी नहीं। ठीक है, इसको यहां से हटाइए। वोल्गा नदी दोस्तों, वोल्गा नदी आप सभी लोग जानते हैं, ये नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में, यहां तो कैस्पियन सागर कह नहीं रहा, काला सागर कह रहा है। ओडर नदी है, ओडर नदी नॉर्थ सी में गिरती है, याद रखिएगा नॉर्थ सी में ओडर नदी गिरती है। तो सही कौन सा होगा? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, इसी प्रकार से माल्डोवा, रोमानिया आदि देशों से गुजरते हुए सीधा सीधा काला सागर में गिरती है। नदी का नाम हो जाएगा दोस्तों डैन्यूब नदी। तो यहां पे सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, ओब नदी किससे गिरती है? ओब नदी किसमें गिरती है? ओब नदी कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में? दोस्तों ये दोस्तों मान लीजिए कि रूस है, रूस है, रूस में बहुत सी नदियां बहती हैं, तो एक नदी है इस प्रकार से ओब नदी है, ओब है, एनसी है, इस प्रकार की नदियां हैं दोस्तों। तो कहां पर गिरती है? अब जो नदी है रूस की, ये यहां से इस प्रकार से जाते हुए उत्तर दिशा की ओर, और रूस के उत्तर में आर्कटिक महासागर ही तो है, आर्कटिक महासागर है दोस्तों, इसलिए आप देखेंगे आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसलिए डी विकल्प को सभी लोग सही करेंगे। ओब आर्कटिक महासागर में गिरने वाली रूस की नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी क्या है आप सभी लोग बताने का प्रयास करिए। दोस्तों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करें, लाइक करें, और इसके अलावा भी हम आपसे कहेंगे कि पेन कागज लेकर जरूर बैठें। अगर आप शहर में हैं तो हम चाहेंगे कि आप सभी लोग मिशन इंस्टीट्यूट आएं, पढ़ाई करें बेहतर, और अगर शहर से बाहर हैं तो आप सभी लोग बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करें, मेहनत करें। बस आपको इतना जरूर करते चलना है कि जो है अगर आप शेयर करते रहेंगे, उसको लाइक करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मनोबल होता है वो बढ़ता जाता है और हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा संस्थान में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए तैयारी चल रही है और नए बैचेस भी अनाउंस हुए हैं, 16 दिसंबर से चल रहे हैं। उसमें जो साथी यूपीएसआई, यूपी पुलिस और इसके साथ साथ एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन अलग अलग बैचेस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। मॉर्निंग में भी चलते हैं और इवनिंग में भी चलते हैं। अब आप सभी लोग यहाँ पर विजिट करके अपने लिए दोस्तों कहीं ना कहीं एक बेहतर नजरिया पेश करिए, बेहतर तैयारी भी यहाँ पर पेश करिए और आपको यहाँ पर जरूर सफलता मिलेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों को आपको समझते रहना है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दो नदियां हैं, दो राज्य हैं, दो नदियां और दो राज्य हैं, इसमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आप हमेशा सुने होंगे कि मिसिसिपी और मिसौरी अमेरिका की दो नदियां हैं। ठीक है, नदियां हैं ये आप हमेशा सुने होंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप सभी लोगों को यह भी समझना है कि अमेरिका में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 50 राज्य हैं दोस्तों। अमेरिका जैसे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? 50 राज्य हैं। तो मिसौरी और मिसिसिपी नाम के राज्य भी हैं। यस, दो नदियां भी हैं और उसके साथ साथ दो राज्य भी हैं। मिसिसिपी राज्य भी है और मिसौरी भी राज्य है। इसलिए यहां पर सिर्फ नदियों को आपको नहीं लगाना है, दो नदियां और दो राज्य याद रखें। यस, ये आपका सी विकल्प सही होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जरूर सही करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? दोस्तों चीन का शोक, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। जैसे भारत में आप देखेंगे बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक महानदी, बिहार का शोक आप सभी लोग जानते हैं कोसी नदी। इसी प्रकार चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यांगसी क्यांग नदी को, हुआंगहो को, या फिर आमूर नदी को, या फिर सालबीन नदी को। दोस्तों सभी लोग बताने का प्रयास करें। वैसे जो सालबीन नदी है आप जानते हैं कि यह म्यांमार,
म्यांमार हो गया और थाईलैंड देश हो गया। ये म्यांमार और थाईलैंड देशों के बीच में सीमा भी बनाती है, तो इसका कोई चीन से लेना देना नहीं है। अच्छा, जो आमूर नदी है ये रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है, लेकिन इसके विषय में चीन का शोक नहीं कहा गया। ठीक है, इसके लिए जो जवाब होगा बी ऑप्शन होगा। हालांकि यांगसीटी कियांग चीन की सबसे लंबी नदी है और वांगो दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन भयंकर बाढ़ उत्पन्न करने के कारण, कीचड़ उत्पन्न करने के कारण इस नदी को अर्थात हुआंग नदी को चीन का शोक कहते हैं। तो विकल्प बी को सभी लोग सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है दोस्तों, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। दजला नदी है, जॉर्डन नदी है, वोल्गा नदी है या फिर डेन्यूब नदी है? सोचिए, कैस्पियन सागर जैसे हम नाम लेंगे सीधा वोल्गा नदी सही होगा, क्योंकि जॉर्डन जो नदी है वो मृत सागर में है। दजला जो नदी है वो दोस्तों फारस की खाड़ी में है, ठीक है, पर्शियन गल्फ में है। डेन्यूब जो नदी है वो काला सागर में है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा सी विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विकल्प सी पर आप सभी लोग को अच्छे से विचार करना है। ठीक, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारी गंगा नदी है ये लगभग 2000 याद रखिए 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें आप देखेंगे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज्यादा लंबाई में बहती है। उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जनपदों से होकर के जाती है। बिजनौर जनपद में ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और बलिया जिले से ये सीधा बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक, गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। पद्मा दिया है, मेघना दिया है, दिहांग दिया है, नारायणी दिया है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सर दरिया और अमू दरिया। याद रखिए, वैसे दरिया का मतलब नदियां ही होता है। सर दरिया और अमू दरिया जो नदियां हैं वो कहां पर गिरती हैं? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में और अरल सागर में। दोस्तों सभी लोग बताइए। देखिए, कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी जो है मैंने अभी आपको बताया था वोल्गा नदी है। काला सागर में डेन्यूब नदी को आप सभी लोग सही करना है। बाल्टिक सागर में दोस्तों विस्तुला नदी। अब अरल सागर बचता है दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन को सभी लोग सही करिए। सर दरिया और अमू दरिया ये मध्य एशिया की प्रमुख नदियां हैं जो अरल सागर में जाकर के गिरती हैं। तो क्वेश्चन 13 आपके सामने, डी विकल्प को आपको राइट करना है। अगला प्रश्न ये रहा, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां हैं। अर्थात आपको ध्यान देना है, पहले सबसे बड़ी नदी, जिसके बाद उससे छोटी, इस प्रकार से मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन और नील दिया है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, इसको आपको याद रखना है। कौन सी नदी दोस्तों? नील नदी है। इसके बाद फिर कोई अगर नदी है तो अमेजन नदी है, अमेजन को याद रखना है। देखिए कहाँ नील से शुरुआत कहां से होती है? नील मिसौरी दिया है, ये भी गलत हो गया। अमेजन, नील, मिसौरी, मिसिसिपी, ये भी गलत हो गया। नील, अमेजन, मिसौरी, मिसिसिपी, यस, डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, डी विकल्प को आप सभी लोग सही करने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही जवाब होगा उसमें आप देखेंगे नील, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी। नील दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, अमेजन दक्षिण अमेरिका में, और मिसिसिपी, मिसौरी ये नॉर्थ अमेरिका में प्रवाहित होती है। तो डी विकल्प को सभी लोग यहां से सही करेंगे। अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी है निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। देखिए दोस्तों, डेन्यूब नदी की जब हम बातचीत करें तो डेन्यूब जो नदी है दोस्तों ये लगभग आप देखेंगे 9 देशों से होकर गुजरती। अब इसमें जर्मनी से तो निकलती है, ठीक है, जर्मनी से निकल करके ऑस्ट्रिया पहुंचती है। ऑस्ट्रिया में 2 शहर हैं, एक लिंज शहर है और दूसरा इसकी राजधानी वियना है। हंगरी बुडापेस्ट है दोस्तों। पोलैंड से होकर ये नहीं जाती है दोस्तों, याद रखेंगे पोलैंड से होकर ये नहीं जाती है।
रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 और 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये डी ऑप्शन को आप सभी लोग सही करेंगे। पोलैंड से होकर के डेन्यूब नदी नहीं गुजरती है, इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया की निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? यानी आमूर नदी दिया है, लीना नदी दिया है, ओब दिया है और साल्वीन दिया है। दक्षिण, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी भी नदियां हैं ये सभी की सभी एशिया की ही नदियां हैं, एक चीज आपको याद रखना है। अब आमूर नदी की बातचीत करें दोस्तों, मान लीजिए कि ये इस प्रकार से रूस हो गया, आमूर नदी ये है, ये इधर की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ जाती है, ये होगा नहीं। इसी प्रकार लीना है, ओबे है, ये लीना नदी हो गई और ये ओबे नदी हो गई, ये आर्कटिक सागर में गिरती है, महासागर में, तो इसका मतलब ये नॉर्थ की ओर जाती है। तो बचा कौन? साल्वीन नदी है। साल्वीन नदी दोस्तों म्यांमार और थाईलैंड से होते हुए साउथ की तरफ जाती है और सीधा सीधा मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। मर्तबान की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। तो एशिया के वैसे भी दक्षिण में हिंद महासागर है दोस्तों, तो डी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां, डी विकल्प इज राइट। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? भाई चौड़ी का मतलब वाटर वॉल्यूम के मामले में सबसे महत्वपूर्ण, अमेजन नदी को सही करना है। मिसिसिपी दिया है, अमेजन दिया है, नील दिया है, डेन्यूब दिया है। अब प्रश्न यह है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? हालांकि जहां जहां ये नदियां बहती हैं अपने अपने देश की बड़ी नदियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी की अगर बातचीत करें तो अमेजन इसका सही जवाब होगा। अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डेन्यूब दोस्तों यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, नील दुनिया की सबसे लंबी नदी और मिसिसिपी नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो विकल्प बी को सभी लोग राइट करेंगे। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी, ये आपका सही जवाब रहा। दोस्तों नदियों से संबंधित जो टॉपिक है आपके एसएससी जीडी में बिल्कुल पूछा जाएगा और इसलिए हमने प्रयास किया है कि कम से कम 2 इसमें प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएं, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग उसको बेहतर तरीके से कर पाएं। यही इसका उद्देश्य है और इसको अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप देखें, निश्चिंत रहिए, यहाँ से आप लोगों का जो सवाल होगा वो बिल्कुल सही होगा। बस एक चीज ये आपको करते जाना दोस्तों कि अगर सब चीजें बेहतर लग रही हैं तो आप सभी लोग इसको शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे वो भी ज्यादा चीजों को पढ़ें समझें, ठीक है, उनका भी जो कहीं ना कहीं वो भी सफल हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब रहा डी ऑप्शन। इसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में किस देश में यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियां बहती हैं? दोस्तों ये दो जो नदियां हैं टिग्रिस और यूफ्रेटस, मैंने यूफ्रेटस दिया है जिसका मतलब है फरात नदी, और जो टिग्रिस दिया है उसको कहते हैं दजला नदी। ये दोनों नदियां एक दूसरे में मिलती है, कहां पर मिलती है? अल बसरा में मिलती है, अल बसरा में मिलती है। हम चाहते हैं देश आप अपने आप से पहचानिए, अल बसरा किस देश का शहर हो सकता है? मोसुल शहर में भी प्रवाहित होती है, मोसुल शहर, और इग्रित है, इग्रित के अलावा आप देखेंगे दोस्तों बगदाद है ना। तो आप बता सकते हैं कि ईरान होगा, जॉर्डन होगा, कुवैत होगा या फिर इराक होगा। ईरान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईरान की राजधानी तो तेहरान है, ये शहर सब इराक के हैं, इस बात को याद रखना है। तो इराक इसका सही जवाब सही करेंगे, ठीक है। और ये रहा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग समझिए ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता, अर्थात कौन सा देश है जहां से नील नदी प्रवाहित नहीं होती है? वैसे दोस्तों नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें युगांडा है, केन्या है, तंजानिया है, साउथ सुडान है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, तमाम ऐसे देश हैं। अब इसमें बताइए कौन सा देश? चार्ट दिया है, इथियोपिया है, सूडान है, युगांडा है। देखिए युगांडा, सूडान, इथियोपिया, ये तो मैंने नाम लिए ही लिए, चार्ट देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, तो ये ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी जो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 10 देशों से होकर प्रवाहित होती है। श्वेत नील और नीली नील जो है इसकी 2 अलग अलग धाराएं हैं जो सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। इस नदी पर अस्वान और ओमान डैम बने हुए हैं, इसे मिस्र का बरदान भी कहते हैं दोस्तों।
तो ये महत्वपूर्ण बात रही, ये महत्वपूर्ण सेशन रहा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, कल हम पुनः मिलेंगे। जय हिंद।